हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकार ने इस बार इनकम टैक्स की डेट को 31 जुलाई रखा है। तो काफ़ी व्यस्तता की वजह से मैंने इधर कोई वीडियो नहीं अपलोड किया। जुलाई की स्टार्टिंग में मैंने ITR 4 फाइल करना आप लोगों को बताया था, उसका मैंने वीडियो अपलोड किया था। आज मैं ITR 1 फाइल करना आप लोगों को बताऊंगा। ITR 1 जो है वो सैलरीड पर्सन्स के लिए होती है, जिनकी इनकम अप टू 50 लाख है, उनके लिए ITR 1 होता है। इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम फ्रॉम पेंशन्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पोर्टल इनकम टैक्स का लॉगिन कर लिया है और ID पासवर्ड डाल के मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब हम फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। अब असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो करंट असेसमेंट ईयर हमारा 2023 और 2024 है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 सेलेक्ट करते हैं। ऑनलाइन मोड है तो ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू कर देते हैं। अब चूँकि मैंने रिटर्न सबमिट करके रखा हुआ है, इसलिए यहाँ रिज्यूम फाइल में जा रहे हैं। आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग भी कर सकते हैं। जब फ्रेश फाइल करेंगे तो यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। चूँकि कम समय में मुझे आपको बताना है, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से ही सब सबमिट किया हुआ डिटेल्स। अब मैं एक एक करके डिटेल्स आपको क्लियर करता चलूँगा। तो काफ़ी चीज़ें हमारी ITR 4 की तरह रहती हैं, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ग्रॉस टोटल इनकम है, डिडक्शंस है, टैक्स पेड है, लायबिलिटी है। काफ़ी चीज़ें ITR 4 की तरह होती हैं। ITR 4 में कुछ एक्स्ट्रा टैब्स भी होते हैं, जिनको मैंने आपको बताया था ITR 4 में। तो सबसे पहली है ITR 1 की टैब पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में डिटेल्स रहती है, कॉन्टैक्ट नंबर है, बैंक डिटेल है। आइए एक एक ओवर थ्रू कर लेते हैं। तो इसमें कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यदि गवर्नमेंट है, सरकारी है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी है, तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे। फाइलिंग सेक्शन में है कि अगर आप ड्यू डेट के पहले फाइल कर रहे हैं तो रिटर्न फाइल ऑन बिफोर ड्यू डेट 1391 में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। रिवाइज का भी है, अगर आपने रिटर्न फाइल किया, कुछ गलती हो गई है तो आप रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम, मैंने यहाँ पर न्यू रिजीम नो कर दिया है, तो यहाँ पर नो है। अब इनकम फ्रॉम सैलरी में एक डिडक्शंस मिलता है, जो यहाँ पर ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हाउस रेंट का, हाउस रेंट का भी यहाँ पर आप यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे बैंक की डिटेल है, अगर रिफ़ंड होगा तो बैंक जिस बैंक को आपने सेलेक्ट किया उस बैंक में रिफ़ंड आ जाएगा। सेलेक्शन फॉर रिफ़ंड। अब इसको कंफर्म कर देते हैं। एक टैब हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हाउस रेंट का जो भी अमाउंट है वो यहाँ पर भर देते हैं।
और इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इनकम फ्रॉम सैलरी में यहाँ पे ग्रॉस सैलरी जितनी है वो यहाँ पर भर दिया है, और हाउस रेंट का जो हम लोगों ने वहाँ पर पहले टैब में सिलेक्शन किया था 1,12,072 रुपये, वो यहाँ पर लेस हो रहा है। और लेस होकर जो भी नेट सैलरी आ रही है उसमें एक गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड डिडक्शंस दिया है अंडर सेक्शन 16 के अंदर 50,000 रुपीज़ का, जो यहाँ पर अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मेरे केस में नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपका इंटरेस्ट इनकम है, डिपॉजिट से इनकम है, एफडीआर से इनकम है, या और भी इनकम है, तो वो यहाँ पर ऐड ऑन करते जाएंगे। आप कंफर्म कर देते हैं इसको। इस तरह हमारा 2 टैब पर्सनल इन्फॉर्मेशन का और ग्रॉस टोटल इनकम कंप्लीट हो गया है। तीसरा आता है टोटल डिडक्शंस में मैंने पहले बताया है, डिडक्शंस के लिए मैंने एक अलग से भी वीडियो बना रखा है, आप उसमें देख सकते हैं कि कितने प्रकार के डिडक्शंस होते हैं। तो डिडक्शंस में जैसे LIC है तो ATC में आ गया। ये मैंने ATC में उनका जो भी LIC और SIP म्यूचुअल फंड्स जो भी है उसका टोटल अमाउंट मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और इसके बाद एक सेक्शन है सेक्शन 80CC-D, यानी कि अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी पेंशन स्कीम में आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो वो यहाँ पर अमाउंट आ जाता है। ये आपका अमाउंट फॉर्म 16 में भी मिलता है, वहाँ से भी आप देखकर भर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन 80CC-D1 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट 73,133 रुपये, और कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 1B और 1 12,901 रुपये। ये फॉर्म 16 से अमाउंट आ रहा है, तो इसको वहाँ से देख कर मैंने यहाँ पे भर दिया हुआ है और इसको कंफर्म कर देते हैं। अब नेक्स्ट टाइप हमारी आती है टैक्स पेड, यानी कि जो भी हमारा एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या TDS के तौर पे जो भी टैक्स हमारा जमा हुआ है वो यहाँ पर उसको यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। अगर कोई चालान से हमने जमा किया है तो चालान नंबर, BSR कोड, डेट, अमाउंट वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चूँकि हमारे केस में TDS के थ्रू यहाँ पर टैक्स जमा हुआ है, वो यहाँ पर आपको TDS में डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्सेस ऑन सैलरी इनकम 29,853 रुपये यहाँ पे TDS इनका कटा हुआ है। यहाँ पर केवल सेलेक्ट करके कंफर्म कर देंगे और बाकी इसको कंफर्म कर देते हैं। अब चूँकि हमारी इनकम टैक्सेबल है और टैक्स इनका 36,494 रुपये बन रहा है और TDS 29,853 रुपये बन रहा है, तो अभी भी टैक्स जमा करना निकल रहा है। अगर टैक्स जमा करना निकल रहा है तो आपको पहले रिटर्न कंफर्म करने से पहले, सबमिट करने से पहले आपको चालान के थ्रू टैक्स जमा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना टैक्स चालान जमा किए रिटर्न सबमिट कर देंगे तो रिटर्न तो सबमिट हो जाएगा, लेकिन फिर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस मिलेगा और आपको वो टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो एडवाइस यही है कि आप पहले जो भी टैक्स है उसको जमा करके इसको फाइनल सबमिट करें। देखिए टैक्स अमाउंट कैसे बन रहा है वो मैं टैक्स लायबिलिटी में आपको देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, किस तरह से टैक्स आपका जनरेट हो रहा है और कितना टैक्स लग रहा है वो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन इस टैक्स लायबिलिटी में आपको देखने को मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन हटाने के बाद, HRA हटाने के बाद आपका 8,96,301 रुपये इनका नेट टैक्सेबल इनकम आई है, जिसमें हमने डिडक्शन LIC और 80CC-D
लेस करके 2,83,000 ये लेस हो रहा है। तो टोटल इनकम आपकी इनकी आ रही टैक्सेबल 6,12,950। कैलकुलेशन इनका ये है कि 5% ले रहा है, 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से ऊपर 5%। चूँकि न्यू रिजीम हमने सेलेक्ट किया है नो, तो यहाँ पर 2.5 लाख का नील है, 2.5 लाख का 5% 12,500 रुपये बना रहा है। और 5 लाख से ऊपर जो हमारी इनकम है 1,12,950, उस पर ये आपका 20% बना रहा है। तो 22,590 रुपये हो गया। टोटल दोनों मिला के 35,090 रुपये हो गया है। 87A का रिबेट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि 5 लाख से ऊपर की इनकम है। 5 लाख से नीचे की इनकम होती तो 87A में 12,500 का इनको रिबेट मिल जाता। उसके बाद 35,090 पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, 1,404 रुपये। टोटल अमाउंट हो गया 36,494 रुपये। 36,494 रुपये नेट टैक्स बन गया है। और 29,853 रुपये जो जमा है उससे लेस करके बाकी टैक्स आपका 6,641 रुपये आपको चालान से जमा करना होगा। जब चालान आपके पास डिपॉज़िट आ जाएगा तो यहाँ टैक्स पेड में उसको दोबारा से फिर खोल के, ये भी मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ ताकि आप फाइनली जब चालान जमा हो जाएगा तो कैसे करना है वो भी मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स में 100 डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा है डू यू वांट टू ऐड मोर टैक्सेस, ऐड एन ऑर्डर करके यहाँ पर आप चालान की डिटेल, BSR कोड, चालान नंबर, बैंक और अमाउंट भर के इसको कंफर्म कर लेंगे। BSR कोड, सीरियल, चालान नंबर, डेट, अमाउंट भर के इसको कंफर्म कर लेंगे। और आपका जब अमाउंट, टैक्स लायबिलिटी और टैक्स पेड बराबर हो जाएगा तब आप इसको रिटर्न को सबमिट करके E-वेरीफाई करके फाइनल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा। और कोई भी टैब या कोई भी डिडक्शंस या कुछ भी आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट्स द्वारा करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपको इसी तरह वीडियो डालता रहूँगा, जैसे समय मिलेगा मैं वीडियो अवश्य डालूँगा।